नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, आपके साथ डिफरेंट टाइप्स है. अब हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. टाइप्स ऑफ मोशन. नाउ अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स है और इसकी क्या आपके डिफरेंस है इन सब में. फर्स्ट टाइप इज़ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, ट्रांसलेटरी का वर्ड जो है वो निकला हुआ है इससे कि एक चीज़ जो है आपके साथ स्ट्रेट लाइन मोशन करे या कर्व मोशन करे. ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. चेंजेस इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी. अब पोजीशन की समझ आपको आ गई है प्रीवियस लेक्चर में कि पोजीशन क्या है. अब अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है ऑफ अ बॉडी एज अ होल, मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो रही है अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर. ठीक है, बट द पाथ कुड बी स्ट्रेट और कर्व. लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका जो पाथ है जो उसने ट्रेवल किया है, सपोज ये पर्सन यहाँ से यहाँ गया है, तो वो या तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. ठीक है, या फिर कोई कर्व पाथ. इस तरह ये देखिए, यहाँ से वो यहाँ गया है लेकिन कर्व पाथ में गया है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की एज अ होल, बट द पाथ मस्ट बी स्ट्रेट या कर्व्ड. ठीक है, या फिर हम इसमें एक और कंडीशन भी है कि या तो वो स्ट्रेट जाए या कर्व जाए या उसकी अपनी मर्जी, कभी यहाँ जाए कभी वहाँ जाए कभी यहाँ जाए इधर उधर, यानी कभी स्ट्रेट पाथ वो फॉलो करे, कभी कर्व्ड, कभी लेफ्ट कभी राइट, यानी अपनी मर्जी है. तो ये तीन डिफरेंट कंडीशन है, या स्ट्रेट या कर्व्ड और या वो रैंडमली इधर उधर जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर करें तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने तीन डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं. ठीक है, स्ट्रेट, कर्व्ड एंड इर्रेगुलर रैंडम. इसका मतलब बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग दिस ट्रांसलेटरी मोशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. इसी मोशन की वजह से ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है. लेकिन सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास है मोशन ऑफ अ बॉल जो है वो जिस तरह हम हिट करते हैं तो वो 6 अगर हो तो वो इस तरह कर्व्ड मोशन करता है. फॉलिंग बॉडीज़, अगर ऊपर से हम कुछ चीज़ फेंक दें, ठीक है, तो वो नीचे आता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है. लेकिन क्योंकि इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स है तो इस वजह से ये ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट इज़ rectilinear motion, second is curvilinear motion and third is random motion. ठीक है, तो rectilinear क्या है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जिस तरह फॉलिंग बॉडीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर हम ऊपर से कोई चीज़ गिरा दे तो वो सीधा स्ट्रेट नीचे आएगा. सो ये आपकी है स्ट्रेट लाइन मोशन, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी है स्ट्रेट. दूसरा अगर कर्व मोशन है तो उसे हम कहते हैं कर्विलीनियर मोशन, कर्व पाथ. अगर हम मोशन ऑफ अ बॉल, अगर हम बॉल को हम हिट करें 6 उस पर हो तो वो बॉल इस तरह करके कर्व मोशन करती है. ठीक है, बॉल आप हिट करें बैट पर, ठीक है, तो वो आपके साथ क्या करती है, आपके साथ वो उसकी कर्व मोशन होती है. सो दिस इज़ द कर्विलीनियर मोशन. तीसरा है रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन. अगर आप मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई ले लें, ठीक है, बटरफ्लाई की अगर आप मोशन ले लें या कोई भी आपके साथ लेडी बग है, कोई भी चीज़ है, उसकी मोशन अगर आप देखें, वो कभी लेफ़्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं. उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपने बिल्कुल सीधे जाना है, आपने बिल्कुल कर्व जाना है. सो दिस इज़ द रैंडम मोशन, दिस इज़ द इर्रेगुलर मोशन. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन के में. पहले हम इसकी डेफिनेशन में भी हम कहते हैं कि या स्ट्रेट या कर्व और मिक्स एग्जाम्पल ले देते हैं. लेकिन क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं तो इस वजह से इस ट्रांसलेटरी की 3 टाइप्स है. ठीक है, वो फिर हमने अलग अलग भी स्टडी की है. दूसरी आपके साथ जो टाइप है वो है आपके साथ रोटेटरी मोशन. नाम से ही पता है कि कोई चीज़ रोटेट कर रही है. ठीक है, रोटेटरी, कोई चीज़ रोटेट कर रही है. लेकिन किस तरह रोटेट कर रही है, रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल. इसमें भी बॉडी एज अ होल रोटेट कर रही है, लेकिन क्या ज़रूरी बात इसमें है, अराउंड अ फिक्स एक्सिस. कोई एक्सिस है उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है. ठीक है,
इस तरह रोटेशन नहीं कर रही, किसी चीज़ के इर्द गिर्द वो रोटेशन कर रही है। दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल फैन विंग्स, आपके साथ जो फैन है मैं आपके लिए बना लेती हूँ, ठीक है। अब ये फैन जो है ये इसके फिक्स एक्सिस होता है जिसके साथ ये अटैच है। ये फैन ये इसका फिक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द इसकी जो विंग्स है ये इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, यानी सर्कुलर मोशन तो कर रहे हैं लेकिन इसके इर्द गिर्द। तो ये अब एक फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन है, तो इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। इस तरह है क्लॉक हैंड, आपके साथ जो घड़ी होती है, ठीक है, उसमें ये 12, 6, 3, 9 मैं लिख लेती हूँ। इसके ये जो हैंड होते हैं तो ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन कर रहे होते हैं। अगर ये 3 पर है तो थोड़ी देर बाद 6 पर आ जाएगा, फिर 9 पर, फिर 12 पर। तो ये इसके हैंड जो है इसके फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसके बाद लास्ट आपके साथ आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड किसे कहते हैं? कि अगर एक चीज़ आगे जा रही है और फिर पीछे आ रही है, आगे जा रही है और फिर पीछे आ रही है, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड एंड इसे कहते हैं बैकवर्ड। अबाउट मीन पोजीशन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो आगे पीछे जा रही है इसकी अपनी कोई पोजीशन है मीन, यानी अगर ये रुकेगी तो ये इस पोजीशन पर रुकेगी, तो इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। वो पोजीशन जिस पर वो ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप हो गया तो उस पोजीशन पर आकर रुकेगा, उसे कहते हैं मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्विंग, आपके साथ जो झूला होता है अगर आप उसे नोट करें, ठीक है, तो ये जब स्टॉप होता है तो ये इसकी ओरिजिनल मीन पोजीशन होती है, ओरिजिनल मीन पोजीशन। लेकिन अगर ये स्टार्ट हो जाए तो ये कभी इस साइड पर जाता है, कभी इस साइड पर जाता है। तो दिस इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, लेकिन किसके इर्द गिर्द जा रहा है? ये इसकी ओरिजिनल क्या पोजीशन है? मीन पोजीशन। तो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। आगे एंड पीछे जा रहा है। एंड इसी तरह अगर मैं एक स्प्रिंग ले लूं और इस स्प्रिंग को मैं पुश करूं, ये अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन अगर इसे मैंने पुश किया और छोड़ दिया तो ये कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे ये वाइब्रेट होगा और आखिर में जाकर यहीं पर रुक जाएगा। तो ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसके आगे पीछे जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन।